अस्सलाम वालेकुम। अब हमने पिछले लेक्चर में जो देखी कमर्शियल बिल्डिंग की जो डिज़ाइन देखा सैप में, उसका जो ड्राइंग है वो आज हम देखेंगे कि ड्राइंग किस तरह बनाएंगे। अगर हमें एरिया ऑफ स्टील पता लग जाए तो ड्राइंग किस तरह बनाते हैं। अगर बीम है, फर्ज करें इस तरह का बीम होता है, उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर टू डबली रीइंफोर्स है, यानी कि अपर पे भी, टॉप पे भी बार में और नीचे भी बार है, एरिया ऑफ स्टील चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम। एक्चुअली हमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक 3 जगह पे एक्चुअली हमें दिया होता है एरिया ऑफ स्टील। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील है तीनों में से वो चूज़ कर लें, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार निकाल के पुट कर दें उधर। या फिर एक और मेथड होता है कि तीनों जगह पे पुट कर दें, यानी कि उस पूरे बीम को अगर 3 एरिया ऑफ स्टील दिए हैं हमें, ठीक है, एरिया 3 दी गिवन है, तो उस पूरे बीम का जो लेंथ है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर किसी का एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार निकालें और नंबर ऑफ बार उतनी जगह पे प्रोवाइड कर दें। जैसा कि इधर एरिया ऑफ स्टील जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर दूंगा, इधर जो गिवन है। यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोवाइड ज़रूर करना है आपने। मिड मिड वाला जो होगा वो यूँ नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे। मिड वाला जो होगा वो ऑलवेज यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड होगा पूरा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास 2 मेथड है। अगर या फिर इनमें से कोई मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार पुट कर दें पूरे में, टॉप में। या फिर एक और दूसरा चॉइस क्या है कि तीनों प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बीम को, लेंथ को 3 पार्ट्स में, अगर 3 एरिया ऑफ स्टील गिवन है तो 3 में पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट में नंबर ऑफ बार जो आएंगे एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग वही पुट करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि सेंटर वाला जो बार आएगा वो ऑलवेज है एक एंड से दूसरे एंड तक ही होना चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेफर जो करते हैं फील्ड में वो ज़्यादातर यही होता है यूजली कि तीनों में से जो बड़ा हो एरिया ऑफ स्टील वही लेके उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देते हैं, नंबर ऑफ बार निकाल के पुट कर देते हैं। तो ये तो था बीम के लिए। तो देखें, नंबर ऑफ बार निकालने के लिए ये फार्मूला आपका यूज़ होगा, ठीक है। एरिया कैलकुलेटेड, जो एरिया आएगा जो गिवन होगा, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे, उसको डिवाइड करेंगे जो आप यहाँ से बार सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ बार गिवन है, नंबर बार 3 नंबर बार यूज़ करेंगे जिसका एरिया ऑफ स्टील इंच के अंदर ये है। और अगर आप मिलीमीटर में जाएं, मैट्रिक यूनिट्स में जाएं, तो फिर यही 3 नंबर बार जो है वो 10 नंबर बार कहलाता है, ठीक है। और उसका एरिया ऑफ स्टील जो है वो ये होता है, ठीक है। अगर आप इंच में करना चाहते हैं तो आप ये वाला चार्ट यूज़ करें। अगर आप मिलीमीटर स्क्वायर में, मीटर में, मैट्रिक यूनिट में करना चाहते हैं तो आप ये बार यूज़ कर सकते हैं, नंबर 10 बार या फिर नंबर 3। तो ये बार है, इनके अकॉर्डिंग इनका स्टील का एरिया गिवन है। अब करना क्या, फ़र्ज़ करें मैं 4 नंबर बार यूज़ कर रहा हूँ इंच में, और मुझे यहाँ पे इंच में कुछ एरिया गिवन है 0.79 इंच की है, ठीक है। तो ये एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्टील। तो इसको मैं क्या करूँगा, जो कैलकुलेटेड है उसको मैं डिवाइड करूँगा सिलेक्टेड से। मैं 4 नंबर बार के लिए करने जा रहा हूँ, 4 नंबर बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका एरिया ऑफ स्टील है 0.2। तो इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 0.79 डिवाइड बाई 0.2, तो ये नंबर ऑफ बार आ जाएंगे। अब अगर 1.2 आ रहा है फ़र्ज़ करें तो आप अप्रोक्सीमेटली 2 कर लेंगे, ठीक है, बढ़ा के यूज़ कर लेंगे। तो नंबर बार 2 नंबर बार यूज़ होंगे, यहाँ पे टोटल 2 बार यूज़ होंगे नंबर 4 के, ठीक है, इस जगह पे। तो इस तरह नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे। और स्पेसिंग स्टीरअप्स की कैसे निकालेंगे, यही कॉलम के लिए आपने करना है। कॉलम में भी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट गिवन होती है एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ बार इसी तरह निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल बार इस तरह निकलेंगे कि कितने आएंगे, और इनको टॉप से आप इस तरह जाहिर कर सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल बार है और स्टीरअप जो है वो इस तरह जाहिर होंगे साइड से, टॉप से, जबकि स्टीरअप जो साइड से वो इस तरह जाहिर हो रहे हैं। तो ये स्टीरअप्स हैं, इनके दरमियान की एक्चुअली हम स्पेसिंग फाइंड करते हैं। तो एक की स्पेसिंग पता लग जाए तो वो पूरी लेंथ पे डिवाइड करके पूरी लेंथ में प्रोवाइड कर देते हैं, उतनी उतनी स्पेस से प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेसिंग जो होती है इसकी वो होती है, इसका उलट होता है, एरिया ऑफ स्टील सिलेक्टेड, जो आपने नंबर ऑफ बार स्टीरअप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर 4 नंबर बार यूज़ कर रहे हैं तो ये एरिया ऑफ स्टील ऊपर रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटेड से। जो एरिया ऑफ स्टील स्टीरअप्स के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए उधर चाहिए होगा उसको कैलकुलेटेड नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई वो करेंगे 1000 से। और ये याद रखना है कि एरिया ऑफ स्टील, ये फार्मूला जो है 1000 से मल्टीप्लाई तब होगा जब ये एरिया ऑफ स्टील मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन होगा। अगर ये इंच में गिवन होगा तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये याद रखना है बस। तो यहाँ से स्पेसिंग आ जाएगी मिलीमीटर में या फिर इंच में, तो ये आ जाएगा। इसी तरह स्पेसिंग फाइंड हो जाएगी, इसके दरमियान भी स्पेसिंग इसी तरह आती है और इसमें भी इसी तरह आती है। इसी तरह इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार भी उसी तरह नंबर ऑफ बार निकालेंगे, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल बार जो है नंबर ऑफ बार निकालेंगे उसी फार्मूले से, इन दोनों से। जबकि स्लैब में थोड़ा केस डिफरेंट है। स्लैब में ऐसे होता है कि एक बॉटम बार होती है और एक टॉप बार होती है। टॉप फेस पे आपको पता होगा वहाँ पे जो गिवन होता है वहाँ पे टॉप फेस होता है, टॉप फेस के अकॉर्डिंग आपको एरिया ऑफ स्टील इन डायरेक्शन 1 इन डायरेक्शन 2 दोनों गिवन होते हैं। इसी तरह बॉटम में भी दोनों साइडों पे गिवन होते हैं। अब याद रखना है कि यहाँ पे जो टॉप फेस है उसमें एरिया ऑफ स्टील इन 1 डायरेक्शन, ये एरिया ऑफ स्टील नहीं होता, ये एरिया ऑफ स्टील जो होता है रीइंफोर्समेंट इंटेंसिटी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको एरिया ऑफ स्टील में कन्वर्ट करना होता है, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। एरिया ऑफ स्टील इन 1 का मतलब है कि शॉर्टर डायमेंशन, जो शॉर्टर डायमेंशन है स्लैब की उसके अलोंग प्रोवाइड होता है ये एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। ये रीइंफोर्समेंट
इन शॉर्टर डायमेंशन होती है, और सेकंड जो है एरिया ऑफ स्टील इन सेकंड डायरेक्शन मीन्स ये है लॉन्गर डायरेक्शन के अलॉन्ग जो रीइंफोर्समेंट आपको चाहिए ये वो है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये अलॉन्ग दी शॉर्टर डायरेक्शन है। इसके बाद शॉर्टर रीइंफोर्समेंट इंटेंसिटी, उसको कैसे चेंज करते हैं। रीइंफोर्समेंट इंटेंसिटी होती है एक्चुअली एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यूनिट विड्थ। तो ये चीज़ आपको पूरी गिवन होती है यहाँ पे, जो डिज़ाइन के अंदर आपको मिलती है इसके अकॉर्डिंग वो ये चीज़ मिलती है। तो इसको आप एरिया ऑफ स्टील में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट विड्थ को आप जिस यूनिट में भी गिवन है आपकी विड्थ, अगर मिलीमीटर में गिवन है तो मिलीमीटर में यहाँ से इसको विड्थ को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो विड्थ से विड्थ कैंसिल हो जाएगी, यानी कि मिलीमीटर अगर तो यहाँ भी मिलीमीटर होगा, तो मिलीमीटर मिलीमीटर से कट जाएगा, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर बच जाएगा एरिया, तो यूँ एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। तो इस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो आपको डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे सैप में गिवन होगा वो आपकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी एरिया ऑफ स्टील की। तो इंटेंसिटी को एरिया ऑफ स्टील में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि अगर इंटेंसिटी अगर आपकी इंटेंसिटी जो क्वेश्चन में आप फर्ज करें यहाँ पे आपको यहाँ पे वो कहते हैं इंटेंसिटी इस जगह पे कितनी चाहिए, 0.79 मिलीमीटर स्क्वायर चाहिए, ये इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसको आप एरिया ऑफ स्टील में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पर यूनिट विड्थ होती है। अगर ये मिलीमीटर में यूनिट है आपके तो ये मिलीमीटर होगा नीचे, तो मिलीमीटर को मिलीमीटर से कैंसिल करेंगे कैसे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे आप, ठीक है। अगर इसी तरह जिस तरह स्पेसिंग में करते थे आप, ठीक है। अगर आप इंच में होगा इंच स्क्वायर में तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे लाजमी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने। अगर मिलीमीटर में होगा तो ये मिलीमीटर 1000 से मल्टीप्लाई हो गया आपका ये एरिया ऑफ स्टील आएगा एक्चुअल, जो आपको इस जगह पे चाहिए, ठीक है, स्लैब के अंदर। तो उसको क्या करेंगे, उसको फिर नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बार से आप यहाँ पे उतने बार प्रोवाइड कर देंगे उस एरिया में। तो ये स्लैब की क्रॉस सेक्शन की रीइंफोर्समेंट होती है इस तरह।